Hello my lovely Indians, and you are watching No Spill Filter. इंडिया में ना जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे ना पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है और इसके कई फैक्टर्स हैं। इनमें से व्हीकल से होने वाला जो फैक्टर है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें क्या होता है कि जो गैसेस निकलती हैं, जो गैसेस बर्न होकर निकलती हैं जो व्हीकल से, उसके कारण जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या फिर पार्टिकुलेट मैटर्स हो गया वो एयर में फैल जाते हैं। ये जो मैटर्स है वो पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो आप सोच रहे होंगे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है। इथेनॉल एक्चुअली ना एक अल्कोहल फ्यूल होता है जो कि बनता है शुगर केन, गन्ना, मेज, राइस, इनसे बनता है। और ये अगर पेट्रोल के साथ मिक्स हो गया तो इससे जो बर्न होने वाली गैसेस है, जो गैसेस रिलीज़ होती हैं व्हीकल्स से, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर्स वगैरह, वो कम रिड्यूस होंगी और एयर में कम फैलेगी, तो एयर क्लीन रहेगी। रिसेंटली इंडिया ने ना 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट 2030 तक दिया था वो पहले अचीव कर लिया। E20 मीन्स इसका मतलब होता है कि अगर सपोज़ करिए आपके पास 100% पेट्रोल है, ठीक है, तो 100% पेट्रोल में अगर E20 जो इथेनॉल ब्लेंडिंग यूज़ करेंगे उसमें, तो 20% इथेनॉल एंड 80% पेट्रोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो उस पेट्रोल में 20% इथेनॉल है और 80% पेट्रोल है। ज़रा सोचिए, वाई इंडिया नीड दिस, हमें इसकी क्यों ज़रूरत है इथेनॉल ब्लेंडिंग की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे क्या होता है, जो क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है वो उसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट रिड्यूस हो जाता है। इंडिया 89% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर सपोज़ करिए इथेनॉल ब्लेंडिंग स्टार्ट हो गई, इथेनॉल ब्लेंडिंग अभी भी चल रही है इंडिया में, बहुत फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, तो ये क्रूड ऑयल इंपोर्ट रिड्यूस कैसे होगा, कट कैसे होगा? सपोज़ करिए अपन ने 100% पेट्रोल इंपोर्ट किया, ठीक है, तो हमें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करना है। तो हम क्या करेंगे, 100% पेट्रोल इंपोर्ट की जगह पे 80% इंपोर्ट करेंगे और उसमें 20% इथेनॉल ऐड करके 100% फ्यूल हो जाएगा उसका। तो आप समझ लीजिए कि 100% इंपोर्ट करने की वजह से हम 80% इंपोर्ट करेंगे, तो इससे 20% रिड्यूस हो जाएगा इंपोर्ट और इससे हमारा फॉरेक्स भी बढ़ेगा और ये बेनिफिशियरी भी हमको। सेकंड पॉजिटिव इम्पैक्ट है इथेनॉल ब्लेंडिंग का कि इससे ना इमिशन जो होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जो अगर आप शुगर केन से बना हुआ इथेनॉल यूज़ करेंगे तो नियरली 60 to 65% इमिशन जो होता है ग्रीन हाउस का वो रिड्यूस हो जाता है। अगर मेज से बना हुआ होता है तो नियरली 50-60% रिड्यूस हो जाता है। और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि जैसे फार्मर की इनकम इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि इथेनॉल भी बनता है शुगर केन और राइस, मेज़ वगैरह से, तो इसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो एडिशनल इनकम बढ़ेगी फार्मर्स की। अभी जो फार्मर्स अन्नदाता कहलाते हैं वो ऊर्जादाता भी कहलाने लगेंगे। तो और ये एक हो सकता है कि एनर्जी सिक्योरिटी इन्हांस हो सकती है, क्योंकि 80% अपन इंपोर्ट कर रहे हैं तो 100% नहीं कर रहे, तो 80% करने के कारण जो भी ग्लोबली इम्पैक्ट होगा फ्यूल्स वगैरह पे वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। एज ए शील्ड काम करेगा वो एनर्जी सिक्योरिटी इन्हांस करने के लिए। ऐसा नहीं है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो सकता। पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, जैसे कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स में माइलेज रिड्यूस हो जाता है, जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनका माइलेज रिड्यूस हो जाता है। इसके कारण कि ई फ्यूल इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है, जैसे कि क्योंकि इथेनॉल जो है 35% लेस एनर्जी होता है पेट्रोल के कंपैरिजन में। और क्या हो सकता है, जैसे जो ओल्डर व्हीकल्स के जो इंजन होते हैं उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि कोरोजन रेजिस्टेंस जो होता है उस पर वो रिड्यूस हो जाती हैं। जो रबर्स वगैरह जो पार्ट्स होते हैं ना उन पे असर पड़ने लगता है, और जैसे कि कोई इरोजन वगैरह होने लगता है इंजन का, और इसके कारण वो व्हीकल्स ज़्यादा मेंटेनेंस निकालने लगती हैं। और थर्ड क्या हो सकता है, इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर हाई होता है कंपेयर टू पेट्रोल। इसके कारण जो व्हीकल्स होते हैं वो स्मूथली एक्सेलरेट करने लगती हैं, फास्टर कम्बशन होने लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि नॉर्मल पीपल के वॉलेट पे इसका कितना असर होगा। क्लीन एयर, फॉरेक्स इन्हांसमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, फार्मर्स इनकम विल इंक्रीज, ये तो ठीक है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? सपोज़ करिए आपके पास एक बाइक है जो 70 किलोमीटर पर लीटर
चलती है और आपने वो 1 लीटर की प्राइस है 100 रुपये, तो आप मंथ में हर दिन 1-1 लीटर पेट्रोल डालते हैं अपने बाइक को, तो मंथ में हो गए 3000। सपोज़ करिए कि E10 यूज़ कर रहे हैं, तो E10 जो मतलब इथेनॉल 10% ब्लेंडिंग पेट्रोल में मिक्स होगा, उसके कारण आपका माइलेज रिड्यूस हो जाएगा, अब 70 से 60 हो जाएगा और आप पेट्रोल की प्राइस वही है 100 रुपये, तो आप माइलेज कम होने के कारण मंथली 30 बार पेट्रोल भराने के अलावा आप 35 बार पेट्रोल भराएंगे, तो 3500 मंथली हो जाएगा पेट्रोल का आपका। अगर वैसे E20 20% इथेनॉल मिक्स विद पेट्रोल, तो क्या हो जाएगा, पेट्रोल की प्राइस तो वही है 100, तो उसके माइलेज कम हो जाएगा, वो 50 हो जाएगा। तो इसके कारण आप ज़्यादा टाइम पेट्रोल भराएंगे, ज़्यादा बार पेट्रोल भराएंगे, तो क्या हो जाएगा, आप इस बार 40 बार एक महीने में पेट्रोल भराएंगे, जो कि पहले आप 30 बार भराते थे, तो हो जाएगा 4000। तो आपके वॉलेट पे प्रेशर पड़ेगा, जोर पड़ेगा। सकता है कि गवर्नमेंट ना फोर्स कर सकता है, गवर्नमेंट एडवाइस दे सकता है कि इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स है उसकी तरफ खिंचाव बढ़ जाए पीपल्स का, क्योंकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। एज ए व्यूवर्स, एज ए इंडियंस, ये आपको डिसाइड करना है, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए या क्वालिटी ऑफ वॉलेट। दिस इज़ नो स्पिल फिल्टर, साइनिंग ऑफ।